जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम लैंग्वेज पेपर से, जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है जिससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को लेकर के आया हूं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि 30 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, आप क्वालिफाई कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। आज आपका टारगेट है, आपको 30 में 15 जरूर सही करना है। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। आशा का विलोम क्या होगा? आशा का विलोम क्या होगा? दुराशा दिया हुआ है, निराशा है, हताशा है, ना उम्मीद है। बात करें आशा का विलोम तो निराशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो निराशा हो जाएगा। आशा का विलोम तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है उसका एक नंबर यहां पर ऐड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परोक्ष का विलोम शब्द बताइए। परोक्ष का आपको विलोम बताना है। प्रत्यक्ष दिया हुआ है, स्थूल है, दृष्टव्य है, अपरोक्ष है। तो परोक्ष का जो विलोम होता है ये प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? तो प्रत्यक्ष। परोक्ष का विलोम जो हो जाएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको राइट आंसर अगर पता है तो जरूर कमेंट करते रहें। उपेक्षा का विलोम बताइए। परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा या फिर अलौकिक। तो उपेक्षा का जो विलोम होता है तो क्या हो जाएगा? तो उपेक्षा का विलोम हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अपेक्षा क्या? तो उपेक्षा का विलोम हो जाएगा अपेक्षा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जिसकी गर्दन सुंदर हो के लिए एक शब्द बताइए। सुदर्शन कहेंगे, सुगत कहेंगे, सुगर्दन कहेंगे या फिर सुग्रीव कहेंगे। बात करें जिसकी गर्दन सुंदर हो के लिए एक शब्द हो जाएगा सुग्रीव। क्या हो जाएगा? तो सुग्रीव हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो अगर आप यहां पर क्वालिफाई कर पाते हैं तो आप निश्चित एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि आपको 9 प्रश्न ही सही करना होगा। अगर आप 9 प्रश्न सही कर पाते हैं तो आपका जो लैंग्वेज पेपर है ये क्वालिफाई कर जाएगा। फिर जब आपकी मेरिट बनेगी तभी आपको उन प्रश्नों को चेक किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, पूरे ध्यान से करना है ताकि आप क्वालिफाई कर जाएं। अगला प्रश्न है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द बताइए। अलौकिक, स्वर्गीय, प्रतिभा या फिर अप्रितम। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय बोल सकते हैं, अनुपम बोल सकते हैं, अप्रितम बोल सकते हैं। तो राइट आंसर यहां पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अप्रितम, अद्वितीय, अनुपम। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, गलती नहीं करना। मिलेगा प्रश्न, अवश्य मिलेगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जहां पहुंचा ना जा सके के लिए एक शब्द बताइए। आप लोग राइट आंसर कमेंट करें। दुर्गम होगा, अधिगम होगा, आगम होगा या फिर सुगम हो जाएगा। तो जहां पहुंचा ना जा सके, अगर यहां पर होता जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो तब आप दुर्गम लगा देते। जहां जाना कठिन हो दुर्गम लगा देते, लेकिन यहां पर दिया हुआ है जहां पहुंचा ना जा सके। जहां पहुंचा ना जा सके तो हो जाएगा क्या? अगम हो जाएगा। जहां पहुंचा ना जा सके वो अगम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न होता जहां पहुंचना कठिन है तो दुर्गम सही हो जाता, लेकिन यहां पर है जहां पहुंचा ना जा सके तो अगम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आप लोग राइट आंसर कमेंट नहीं करते, जरूर कमेंट करें। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द बताइए। अकथनीय है, अक्षम्य है, अजर है या फिर अगम है। तो क्या कह सकते हैं इसको? जो कहा ना जा सके सिंपल है, अकथनीय हो जाएगा। जिसे कहा ना जा सके अकथनीय हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जिसने भी किया है वो अपने क्वालिफाइंग नंबर में एक नंबर ऐड कर ले। अगला प्रश्न है, आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताइए। पागल हो जाना, तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा होना, बहुत परिश्रम करना। आसमान से बातें करना, कहते हैं वो आसमान से बातें कर रहा है, क्या हो जाएगा? बहुत ऊंचा होना। क्या? तो थर्ड ऑप्शन राइट है, आसमान से बातें करना यानी कि बहुत ऊंचा होना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 3 मुहावरे हैं, एक अलग है तो बताना है उसको आपको। आस्तीन का सांप ये भी मुहावरा है, कमर टूटना ये भी मुहावरा है, उल्लू बनाना ये भी मुहावरा। जबकि दूर के ढोल सुहावने ये लोकोक्ति हो जाएगी। क्या? तो दूर के ढोल सुहावने लोकोक्ति हो जाएगी। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना है। आंखें चुराना का अर्थ क्या होगा? आंखें चुराना, कतराना, ठगना, धोखा देना या फिर चाल चढ़ना। आंखें चुराना क्या हो जाएगा? कतराना हो जाएगा। आंखें चुराना का मतलब हो जाएगा कतराना, ध्यान रखना। दोस्तों, हमारी आवाज में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि थोड़ा गला खराब है, तो ध्यान रखिएगा, मैनेज करिएगा आप लोग जरूर। अगला प्रश्न दोस्तों, 10 प्रश्न हो चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं 10 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, जरूर कमेंट करें और बताएं। फिर हम अगला प्रश्न देख रहे हैं।
माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ बताइए। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ बताइए। उदास होना, सिर दर्द होना, नुकसान होना या फिर शक हो जाना। तो कहते हैं माथा ठनक गया, उसका क्या हुआ, माथा ठनक गया यानी कि शक हो गया। क्या, तो शक हो जाना। माथा ठनकना मतलब शक हो जाना, ध्यान रखिएगा। माथा ठनकना का मुहावरा का जो अर्थ हो जाएगा शक हो जाना हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, तो वर्ण हो जाएगा। भाषा की शब्द दिया हुआ व्यंजन है, स्वर है, लेकिन यहां पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ण। क्या, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह, वर्णों की संकलन, शब्द गणना या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो सभी को पता होगा वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। किसे? तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। दोस्तों प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए जब इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने सिलेक्शन के लिए, क्योंकि हम अंत तक आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाला, निश्चित ही एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो प्लीज यार आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? सभी को पता होगा बड़ा आ है, ए है, बड़ी है, ये तीनों जो है ये स्वर हो जाएंगे। स्वर कितने होते? तो 11 होते। कितने स्वर कितने होते? तो 11 होते, लेकिन यहां पर दिया हुआ का जो जाता ये व्यंजन में जाता, कंठ से उच्चारित होता, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी? अभी मैंने आपको बताया, अगर आप ध्यान से सुनते होंगे तो निश्चित ही सही कर जाएंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या फिर 13। बात करें हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11। कितनी? व्यंजन पूछा जाए तो 33, लेकिन स्वर की बात करें तो 11 राइट आंसर हो जाएगा। तो विसर्ग है कौन कौन से? विसर्ग जब पूछा जाए तो अंक और आहा। क्या, तो अंक और आहा दो विसर्ग हो जाएंगे और 11 स्वर और 33 व्यंजन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? जब दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, संधि, समास, उपसर्ग या फिर प्रत्यय, तो संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। समास, उपसर्ग दिया हुआ है, शब्दों के आगे जुड़ते हैं शब्दांत के, प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा तो गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 1, 2, 3 या फिर 4। तो बात करें संधि की, तो संधि कितने प्रकार की होती? ध्यान रखना है, संधि जो होती ये 3 प्रकार की होती। कितनी? तो संधि की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती, ध्यान रखना है। स्वर संधि कौन कौन सी? स्वर संधि हो जाएगा और व्यंजन हो जाएगा। क्या? व्यंजन हो जाएगा। और तीसरा जो हो जाएगा ये विसर्ग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो स्वर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात करें तो ये 5 प्रकार की होती है, ये भी ध्यान रखना। स्वर संधि में 5 प्रकार पूछा जाए, संधि जो है संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन जब पूछ लिया जाए स्वर संधि कितने प्रकार की होती? 5 प्रकार की होती और 3 होती स्वर व्यंजन विसर्ग। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या फिर यण संधि। तो कई बार अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट से लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, मैंने कई बार बताया, जब भी आपको दूसरे या पहले अक्षर में बड़ा आकर अंडा मिल जाए, क्या मिल जाए? बड़ा मिल जाए, बड़ी ई मिल जाए, वहां पर आप आंख मूंद करके दीर्घ संधि लगा देंगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर दया, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? तो बड़ा का मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। क्या? तो दीर्घ संधि हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दयानंद में दीर्घ संधि हो जाएगा। बात में दीर्घ संधि आती किसमें है? तो दीर्घ संधि आती है स्वर संधि में। कितना? स्वर संधि में दीर्घ संधि आती है, मैंने बताया। तो स्वर संधि के 5 पार्ट होते, कितने? 5 भाग होते। गुण भी दीर्घ में आती। तो इस प्रकार ध्यान रखना, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या बताया मैंने? कपीस, बड़ी की मात्रा है किस पर? पा पर। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा, गलती नहीं करना है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आंख मूंद कर लगाएंगे, थोड़ा सी अगर ध्यान से देखते हैं तो गलत नहीं करेंगे, आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो कपीस में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? तो दीर्घ संधि हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदैव में प्रयुक्त संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें सदैव की, तो मैंने बताया आपको, जब भी अ पर डबल का डंडा मिल जाए, आय जिसको बोलते मिल जाए, डबल का डंडा जब अय पर मिल जाए,
ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। वहां पर आपको कौन सी संधि लगाना है, तो वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, तो जब डबल करना मिल जाए तो यहां पर हो जाएगी वृद्धि संधि। ध्यान रखना है कौन सी संधि, तो वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि आती किसमें है, तो स्वर संधि में आती। बताया है संधि के जो है स्वर संधि के 5 प्रकार होते, जिसमें वृद्धि, गुण, दीर्घ। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम वृद्धि संधि हो जाएगा, जो स्वर संधि में आती। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, बताना है आपको। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, संयोग, मनोहर, नमस्कार या फिर पवन। बात करें पवन की, क्या पवन, पवन जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है। पवन को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पू धन अन हो जाएगा। इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, तो अयाद संधि हो जाएगी। क्या अयाद संधि हो जाएगी। अयाद संधि आती किसमें है, तो स्वर संधि में आती है, इसलिए राइट आंसर पवन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने 21 जो क्वेश्चन थे ये हमने हिंदी से लिए थे। आप लोग कमेंट करके बताएं हिंदी में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। हम इंग्लिश के जो 11 प्रश्न 9 प्रश्न हैं उनको हम देख रहे हैं। आप लोग कमेंट करें, बताएं हिंदी में कितने प्रश्न आपसे सही हुए, फिर हम इंग्लिश के जो प्रश्न है उन्हें भी देख रहे हैं। पूरा देख करके ही जाना, आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए अब हम इंग्लिश के प्रश्न देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर फ्लो इन इंडिया, गंगा, कृष्णा, गोदावरी या फिर यमुना। तो व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर फ्लो इन इंडिया, तो गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो जरूर ध्यान रखिएगा। व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर फ्लो इन इंडिया, तो गंगा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, द प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज, वाइफ्स होगा, वाइफ होगा, वाइफ हो जाएगा या फिर वाइफ्स हो जाएगा। तो बात करें वाइफ का जो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, वो फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है एफ ई के जगह पर VES हो जाएगा, तो वाइफ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो द प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, द अर्थ इज डैश डैश अराउंड द सन, रोटेटिंग, रिवॉल्विंग, मूविंग या फिर नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर आपको बताना है, जरूर कमेंट करें राइट आंसर अगर आपको पता है। तो द अर्थ इज रिवॉल्विंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो रिवॉल्विंग द अर्थ इज। हुबहू प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपका एग्जाम हुआ बीपीएससी ट्री 1.0, बीपीएससी ट्री 2.0, उन सभी प्रश्नों को हमने मिक्स किया। तो ध्यान रखना, हुबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इसलिए पूरे ध्यान से देखना है। तो द अर्थ इज रिवॉल्विंग क्या हो जाएगा, तो द अर्थ इज रिवॉल्विंग हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन राइट है, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, आई गॉट अ ड्रीम जॉब ऑन डैश डैश 10th of May, ए एंड द नन ऑफ द एबव। तो आई गॉट अ ड्रीम जॉब ऑन क्या हो जाएगा, तो यहां पर द हो जाएगा, द 10th of May। क्या, तो द हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, तो द हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आई गॉट अ ड्रीम जॉब द 10th of May। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको आंसर आता है तो जरूर कमेंट करते रहें। ड्रिंक डैश डैश ऑफ वाटर, प्लेंटी, स्मॉल, स्वीट, नन ऑफ द एबव। तो ड्रिंक क्या हो जाएगा, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। क्या, तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द लिटिल गर्ल ट्राइड टू डैश डैश द सिंगर इम्पली इमिटेट लैंग्वेज या फिर नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इमिटेट हो जाएगा। द लिटिल गर्ल ट्राइड टू इमिटेट द सिंगर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द सनराइज अर्ली इन द विंटर, समर, स्प्रिंग, मोर देन ऑफ द एबव। किस महीने में जो है सन, सूर्य जल्दी निकल आता है, बताना आपको। विंटर, समर, स्प्रिंग। तो किस में निकलता है, समर में। द सनराइज अर्ली इन द समर, कब, तो समर यहां पर हो जाएगा, समर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, तो समर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट है, द सनराइज अर्ली इन द समर हो जाएगा राइट आंसर। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज आप लोग लाइक कर दें, बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा, सभी को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डेली के प्रैक्टिस सेट से आपको सभी को जुड़ना है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एग्जीक्यूटरी, एल्यूमिनियम, मैन्युफैक्चरिंग, नन ऑफ द एबव। तो एल्यूमिनियम अगर आप देखेंगे तो इसका जो ये इनकरेक्ट है, क्या है, तो सिलेक्ट द इनकरेक्टली। एल्यूमिनियम की जो स्पेलिंग है ये इनकरेक्ट है, यहां पर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या, ए एल यू, ALUMINIUM हो जाएगा, UM हो जाएगा यहाँ पर EM के स्थान पर। तो ध्यान रखिएगा, तभी आपका सही होगा।
तो इसलिए ये जो है एल्यूमिनियम की बात करें तो ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना है, एक प्रश्न आपके एग्जाम में इस प्रकार के मिलेंगे तो देख करके जाना, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको 30 प्रश्नों में 9 प्रश्न सही करना होगा, लेकिन जब आप यहाँ पर 15 सही कर पाएंगे तभी आप वहां पर 9 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएं 30 में आपके 15 सही हुए या नहीं हुए, जरूर कमेंट करके बताएं 30 में 15 आपके सही हुए या नहीं हुए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।